हिंसा शहर के एम लतीफ डिस्ट्रिक्ट अथलेटी जनरल सेक्रेटरी ने साइंस डे के मौके पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। हिंसा शहर के तमाम मदारस के तलबा और इसातिज़ा को उस तकरीब में मदऊ किया गया था। उस तकरीब का आगाज ग्लोबल मॉरल हाई स्कूल की तालिबा अनाम फातिमा और शाफिया जरीन की तलावत कलाम पाक से हवा। उस मौके पर तमाम इसातिज़ा ने खिताब किया और सी.वी. रमन ने खिदमात पर रोशनी डाली, जबकि जिले अथलेटी जनरल सेक्रेटरी ए लतीफ ने तलबा और इसातिज़ा पर खसूसी तवज्जो के साथ खिताब किया। तमाम इसातिज़ा और सहाफ़ियों से शाल ओढ़कर तलबा को तोहफ़े पेश करने की गुजारिश की गई। जनाब लतीफ़ साहब और यहाँ पर मौजूद तमाम असातिज़ा साहिबीन और सामने मौजूद सहाफ़ी और तमाम तलबा, सबसे पहले तो मैं लतीफ़ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पहले तो लॉकडाउन था, उसके बाद स्कूल आने चल रहे थे, फिर भी उन्हें एक छोटा सा प्रोग्राम रखे बच्चों के खातिर जो साइंस डे के तौर पर मनाया जाता है। तो मैं ज़्यादा अपने तो इतना ही कहूँगा कि जो आपने प्रोग्राम रखा बच्चों के लिए, क्योंकि आप देख रहे हो कोई लीडर या कोई इसमें उतनी दिलचस्पी नहीं बताता, लेकिन आपने जो दिलचस्पी बताई मैं आपका उसके बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और इससे आगे मैं बताऊँगा। दीगर असातिज़ा साहिबीन, सहाफ़ी ब्रदर्स, अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का दिन हमारे लिए जो 28 फरवरी है, ये साइंस डे के तौर पर जो सो सारे हिंदुस्तान में मनाया जाता है और ये साइंस की खुसूसियत, साइंस की खूबी को जो सो बयान किया जाता है। मुझे पता नहीं था, क्योंकि लतीफ़ साहब जो सो 12 या 1 बजे कुछ कॉल किए थे कि आपके बच्चों को भिजाइए, प्रोग्राम है बोले। तो मैं जनाब लतीफ़ साहब को मुबारकबाद देता हूँ जो इस मुख्तसर प्रोग्राम को तौक़ीयत दी, और साथ ही साथ मेरा ये भी मशवरा है कि अगर ये प्रोग्राम को किसी फंक्शन हॉल में सोशल डिस्टेंसिंग के तहत अगर किया जाता, तमाम स्कूल इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम तो है शामिल, लेकिन पूरे स्कूल के जो असातिज़ा तलबा नहीं है, और तेलुगु मीडियम के भी जो सो असातिज़ा अगर तलबा आते तो ये प्रोग्राम और ज्यादा जो सो। लेकिन साइंसदानों की मदद लेकर कोई कंपनी अपने तौर पर जो है तैयार नहीं कर लेती, उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत होती, बहुत बड़ी तहकीक होती। ये कोरोना वायरस जो होता वो हमको सादा आंख से नजर भी नहीं आता, लेकिन हमको फना करने के लिए काफी होता। लेकिन उसको बनाने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल किया गया, उसी की वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी, असातिज़ा इकराम, माइनॉरिटी प्रेसिडेंट जनाब एम लतीफ़ साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कल जैसे ही इत्तला मिली कि यौम साइंस की निस्बत से तकरीब मुनक़िद की जा रही है, जिसके अंदर तलबा और असातिज़ा इकराम को शामिल किया जा रहा है, दिल इतना खुश हुआ वो इस वजह से कि हमारे मुल्क के अंदर तालीम को पिछड़ा हुआ महसूस किया जा रहा, पेंडेमिक की वजह से, वबा की वजह से। ये उनकी भी गलती नहीं है, ये एहतियात है। एहतियात की बुनियाद पर स्कूलों को बंद रखा गया था। पिछले 1 हफ्ते से जो स्कूलों का आगाज हुआ, वहाँ तलबा आके तालीम हासिल कर रहे हैं। लेकिन सोचने और महसूस करने वाली बात यह है कि तलबा के अंदर साइंस को फरोग देने के लिए एक मुकाम पर, एक प्लेटफॉर्म पर, एक शहर के अंदर जो है सो उनके शऊर को बेदार करने के लिए तलबा को बुलाकर तरगीब दी जा रही है। तिलावत कुरान के लिए अनम फातिमा से ख्वाहिश करता हूँ तिलावत कुरान फरमाएं। मैं तारुफ कराता चलूं कि महफिल की तकरीब जो छोटी है, लेकिन इसका जो अंजाम है शायद ही बहुत बड़ा हासिल होगा, क्योंकि मुस्तकबिल के अंदर यही वो तलबा है जिन्होंने आज हम जो यौम को मना रहे हैं, आज हम जो याम यानी कि जो दिन को मनाया जा रहा है, यानी कि नेशनल साइंस डे के तौर पर सर सी.वी. रमन की याद में जो मना रहे हैं हम लोग,
हो सकता है कि आगे चल के ये बैठे हुए जो चंद तलबा है ये भी इस मुकाम को हासिल करें, और साथ ही असातिज़ा की जो खिदमत है वो नाकाबिल फरामोश है। तो आज इसी चीज को महसूस करते हुए हमारे मुकामी कायद कांग्रेस और ज़िलाई अखिलती जनरल सेक्रेटरी ने एक अहम फैसला लेते हुए एक प्रोग्राम मुनक़िद किया, जिसके अंदर असातिज़ाओं को तहनीत पेश की जाएगी और साथ ही तुलबा और तालिबात की हिम्मत अफजाई के लिए जो है मुख्तसर जो है छोटे से इनामात भी रखे गए हैं। तो हमारे भैंसा शहर के सीनियर साहब अकबर खान साहब से मैं ख्वाहिश करता हूँ कि अंदर तशरीफ लाएंगे। आज के छोटे से तुलबा एक दिन इसी तरह इसी मुकाम पर जिस तरह सर सीवी रमन ने मुकाम हासिल किया, जिनकी याद में हम जो है आज यानी कि यौम साइंस मनाते हैं, यानी कि साइंस डे मनाते हैं, इसकी भी तारीफ तमाम को मालूम है क्योंकि बारह हम सुनते आते हैं। तो इसके बाद में एक मुख्तसराना तारुफ के लिए शाफिया ज़रीन से ख्वाहिश करता हूँ कि सर सीवी रमन पर मुख्तसर जो है रोशनी डालें, वक्त का तकाजा है, मुख्तसर रोशनी डालते हुए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। शाफिया ज़रीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तकरीर का उन्वान है कौमी यौम साइंस। कौमी यौम साइंस हर साल 28 फरवरी को पूरे मुल्क में जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। यह दिन हिंदुस्तानी साइंसदान सर चंद्रशेखर वेंकट रमन की 1928 ईस्वी की दरियाफ्त शुदा साइंसी तहकीक रमन की यादगार है। इस दिन के मनाने का मकसद साइंस के फवायद के अवाम में बेदारी लाना और अवाम में साइंसी जहन पैदा करना है। चंद्रशेखर रमन 7 नवंबर 1886 ईस्वी में पैदा हुए। इनका ताल्लुक तमिलनाडु के ब्राह्मण खानदान से था। ये पहले साइंसदान है जिन्होंने हिंदुस्तान में मस्कुरा के मौजू पर हिंदुस्तान में तहकीक की। इनके इसी अजीम साइंस और खिदमत के एहतराम और यादगार के लिए नेशनल काउंसिल फॉर साइंस और टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के जरिए 28 फरवरी 1986 ईस्वी को कौमी यौम साइंस के तौर पर ऐलान करने का मुतालिबा हिंदुस्तानी हुकूमत से किया गया। तब से पूरे मुल्क में हिंदुस्तान में कौमी यौम साइंस मनाया जाता है। 1930 को इन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया। खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी, असातिज़ा इकराम, माइनॉरिटी प्रेसिडेंट जनाब एम लतीफ़ साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल जैसे ही इत्तला मिली कि यौम साइंस की निस्बत से तकरीब मुनक़िद की जा रही है, जिसके अंदर तलबा और असातिज़ा इकराम को शामिल किया जा रहा है, दिल इतना खुश हुआ। वो इस वजह से कि हमारे मुल्क के अंदर तालीम को पिछड़ा हुआ महसूस किया जा रहा, पेंडेमिक की वजह से, वबा की वजह से। ये उनकी भी गलती नहीं है, ये एहतियात है। एहतियात की बुनियाद पर स्कूलों को बंद रखा गया था। पिछले एक हफ्ते से जो स्कूलों का आगाज हुआ, वहाँ तलबा के तालीम हासिल कर रहे हैं। लेकिन सोचने और महसूस करने वाली बात यह है कि तलबा के अंदर साइंस को फरोग देने के लिए एक मुकाम पर, एक प्लेटफॉर्म पर, एक शहर के अंदर जो है सो उनके शऊर को बेदार करने के लिए तलबा को बुलाकर तरगीब दी जा रही है। मेरा तो एजुकेशन लाइन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त मुझे आने के लिए कहे थे, लतीफ़ साहब, जिनके कहने पर मैं आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक नया चीज़ में आप लोगों के सामने क्या कहूँ, मिसाल के तौर पर समंदर अपनी जगह है और एक तालाब क्या कहता है समंदर के सामने। लेकिन मैं इतना कहूँगा ज़रूर, जब कहने के लिए जब आया तो सामने ये कहूँगा कि एक उस्ताद और तालिब इल्म का जो रिश्ता होता है, और साइंसी सब्जेक्ट तो जो असातिज़ा जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उन्होंने उसके ताल्लुक से बात करेंगे, लेकिन मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं है, मेरा टीचिंग लाइन से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर भी कहने के लिए बोले हैं तो मैं ये कहूँगा कि बच्चों के लिए माँ बाप और उस्ताद का जो मर्तबा था, उसी पे एक छोटी सी बात बोलकर मैं अपनी जगह दूंगा। हर शहर हर बस्ती आबाद नहीं होती, हर शहर हर बस्ती आबाद नहीं होती, दीवार तो मिलती है बुनियाद नहीं मिलती, दीवार तो मिलती है बुनियाद नहीं मिलती। हर माँ को हर औलाद को माँ अच्छी मिलती है, मगर हर माँ को औलाद अच्छी नहीं मिलती। बच्चों से मेरी गुजारिश है, मेरा इशारा है, असातिज़ा और माँ बाप एक इतनी बड़ी दौलत है और इतनी बड़ी अल्लाह की देन है। ये मर्तबे और मुकाम हम जाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको बुलंद और मुकाम पैदा करेंगे। इसका जो है ना अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तुमको इस मासूम उम्र में और लतीफ़ साहब के जज्बा शौक में, और यहाँ साथी हज़रात जितने बैठे इन तमाम की जो है ना दिलचस्पी, और सबके जो है ना मैं सबसे अदबन गुजारिश करता हूँ, सबके जो है ना यहाँ पर शुक्रिया पेश करता हूँ। अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दहस पर तशरीफ फरमा
ہمارے معزز ٹیچرز کریم صاحب، عرفان صاحب، ہمارے سلیم صاحب اور یہاں آئے ہوئے ہمارے تمام صحافی برادرز، جاوید بھائی، خالد بھائی، اظہر صاحب، میرے دوست مزمل صاحب اور طاہر صاحب، تمام یہاں آئے ہوئے اساتذہ، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا احسان ہوا، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہاں پر جمع فرمایا ایک سائنس کے ڈے کے موقع پر۔ یہ بہت جو ہے آج کا دن ہمارے لیے بلکہ ہمارے دیش کے لیے آج کا یہ دن ایک مہتوپورن دن ہے۔ آج کا دن ہمارے دیش کے بھوشیہ کا دن ہے، بلکہ پورے وشو کا ایک وشو کے لیے پورا مہتوپورن دن ہے، پورے وشو کو جوڑنے کا آج دن ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم نے سائنس ڈے کے موقع پہ تمام اساتذہ کرام، ٹیچرز برادرز کے درمیان میں رہتے ہوئے ہم یہ کوشش کرے، ہم یہ جو پروگرام کرے اس لیے کرے کہ لاک ڈاؤن کی وبا کی وجہ سے کئی طلبہ جو ہے تعلیم ترک کر چکے، کئی طلبہ معاشی بحران کے واسطے جو ہے اسکول کو نہیں جا رہے، بلکہ یہ پینڈیمک کی وجہ سے ٹیچر برادرز بھی کئی مسائل میں الجھ کر رہ گئے۔ تو ہمارا یہ سوچنا تھا، ہماری یہ فکر تھی کہ یہ پروگرام کے ذریعے اساتذہ کے اندر، بلکہ والدین کے اندر، اساتذہ کے اولیاء اربا کے اندر، بلکہ ٹیچرز کے اندر ایک نئی جان کو پیدا کرنا۔ تو یہ مہتوپورن جو دن ہے، جو سی وی رمن صاحب جو تھے، جن کو سر بعد میں لگاتے ہیں، مگر پہلے سر ان کو اس لیے دیا کہ وہ کام کی بنیاد پہ دیے، سر سی وی رمن بولا جاتا۔ جو 28 فروری کا جو دن ہے سائنس کا ڈے ہے، تو سر اس لیے لگایا گیا کہ انہوں ویسا کارنامہ کرے، سائنس کے اندر انہوں ہر ایک چیز کو تحقیق کرے، سائنس کے اندر تحقیق کرے اور نام روشن کرے۔ سی وی رمن وہ ایسا سورج تھا جو غروب ہوگا، لیکن پورے وشو کو بلکہ پورے دیش کو آج روشن کر کے گیا۔ تو میں تمام یہاں پر بیٹھے ہوئے اساتذہ سے میں گزارش کر رہا ہوں، آپ بھی سی وی رمن صاحب کی طرح اپنے دیش کے لیے، اپنے دیش کے بھوشیہ کے لیے، ہمارے دیش کی اکنامی کے لیے، ہمارے دیش کی جو ہے پیس کے لیے آپ لوگ کام کو آگے بڑھانا۔ آپ کوئی کم نہیں ہے، آپ جو اساتذہ ہیں، آپ دیش کے بھوشیہ ہے، آپ ملک کا مستقبل ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہے، بالکل آپ کو آگے بڑھنا چاہیے، محنت کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، میری تعلیم کا جو دور تھا، میری تعلیم کے دور کے اندر میں 5 روپے کمایا کرتا تھا، لیکن میں اپنی تعلیم کو ترک نہیں کرا۔ میں بہت معاشی پریشانی حالت سے گزرا، لیکن اپنے آپ کو میں کبھی کمزور محسوس نہیں کرا، اور میرے اندر بچپن سے وہی چیز ہے، میں سوچتا ہوں کہ فلانا کام کرتا ہوں بول کے اللہ کی مدد بولتا ہوں، بالکل اللہ کی مدد آتی، اور ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ اور ہمارا کانفیڈنس ہونا، جیسا کہ ہمالیہ کی چوٹی پہ ہمیں چڑھنا ہے، ہمارا کانفیڈنس ہم کو جیسے ہمالیہ کی چوٹی پر پہنچا کے رہتا، تو ہمارے اندر ایک چیز ہونا چاہیے، کانفیڈنس، کہ ہم وہ کام کریں گے۔ ہمارے اندر جستجو، ہمارے اندر اگر لگن اگر نہیں رہیں گے تو نہ تو ہم سر سی وی رمن کی برابری کر سکتے، نہ تو ہم کوئی معاشرے کے اندر ہم نام کما سکتے، نہ ہی تو ہمارے والدین کے نام کو ہم روشن کر سکتے۔ آپ دیش کے بھوشیہ ہو، آپ جب تعلیم حاصل کریں گے تو آپ کے والدین خوش ہوتے، آپ کے والدین کا سینہ گرو سے چوڑا ہوتا کہ ہماری اولاد نے کوئی ٹیچر بنتا، کوئی ڈاکٹر بنتا، کوئی پائلٹ بنتا، کوئی سائنٹسٹ بنتا، کوئی کچھ بنتا، تو یہ سب بنتا۔ اس کا مین جو ہے وہ ٹیچر ہے۔ ٹیچر کا ایک اہم ایسا رول ہوتا ہے، ٹیچر کا بہت رول ہوتا ہے۔ تو اس موقع پہ، سائنس ڈے کے موقع پہ، میں تمام ہمارے ٹیچرز برادرز کو مبارکباد دیتا ہوں کہ شکشک کا پیشہ ایک ایسا پیشہ ہے، شکشک سے ذریعے کوئی پائلٹ بنتا، کوئی سائنٹسٹ بنتا، کوئی کچھ بنتا۔ تو ہم ہمارے والدین کے بعد اگر کسی کی والدین کے بعد احترام کرنا ہے تو ہمارے استاد کا احترام کرنا،
और उस्ताद का एहतराम करना सीखो, उस्ताद की बातों पर तवज्जो दो। क्यों? हमारे उस्ताद की बातें अगर हम सुनेंगे, अगर हमारे उस्ताद के दो जूतियां भी अगर सीधे करना पड़े तो करो, इसलिए कि हमारे उस्ताद हमारे लिए हमारे मुस्तकबिल को रोशन करने वाले हैं। हमारे उस्ताद की बात को हम कभी बुरा मानना नहीं चाहिए कि हमें उस्ताद डांट दिए, यह आपके अच्छे के लिए होता है। एक टीचर जो है क्लास के अंदर 100 बच्चे 200 बच्चों को पढ़ाता है, इसलिए तो हम उस्ताद का एहतराम करना सीखो, हमारे वालिदैन का एहतराम करना सीखो। हम कोविड-19 की वजह से हम तर पड़ चुके हैं तालीम, लेकिन अपने अंदर जो है घर में हो कहीं भी हो हम आगे बढ़ने की आज हमारे देश को आज पढ़े लिखे वालों की जरूरत है। आज हमारा देश की जीडीपी पूरे 0 पॉइंट पे आ चुकी है। आज हमारा देश जाहिल लोगों के हाथों में इक़्तिदार चले गए। आज एजुकेशन को सामने आते हुए भारत देश की इकोनॉमी को ऊपर ले जाना है और भारत देश को एक पीसफुल अमन बनाना है, वो स्टूडेंट के सिवा किसी से नहीं हो सकता। तो आप लोग हमेशा इकोनॉमिक की तरफ हर मामले में आप पढ़िए। बहुत सारे बच्चे इस मौके पे मैं गुजारिश भी करता हूँ, बहुत सारे जो है सरपरस्त जो है डॉक्टर्स बना रहे, बहुत सारे सरपरस्त जो है इंजीनियर बना रहे। हमको ना इंजीनियर की जरूरत है, घर की जरूरत है, ना डॉक्टर की जरूरत है। तो इस साइंस डे के मौके पे मैं तमाम हमारे असातिज़ा के वालिदैन से मेरी पुरखुलूस अदबन गुजारिश है कि आप अपने बेटों को बेटियों को लायर बनाए। आज हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा लायर की जरूरत है। आज कॉन्स्टिट्यूशन को जानना जरूरी है। हमारे पास बहुत हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर हो गए, लेकिन लायर्स की जरूरत है। इसलिए भारत देश का आईन, हमारे मुल्क का आईन, हमारा हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जब तक हमको नहीं मालूम हुआ, हम इस देश में पूरी आजादी के साथ नहीं रह सकते। हमारे देश का, हमारे मुल्क का आईन हमें जानना जरूरी है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं एक नाचीज छोटा, मेरी दावत पर हमारे जो हो टीचर बिरादर्स और हमारे असातिज़ा कराम और बिलखुसूस हमारे सहाबी बिरादर्स जो हमेशा जिस वक्त मैं पॉलिटिक्स के अंदर आया, मैं इस मौके पर एक महत्वपूर्ण दिन के मौके पर मैं सहाबी बिरादर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हर मामले में जब भी मैं कोई काम करता, हर प्रोग्राम में हक की आवाज पर मेरी आवाज को लब्बे कहे और हमारे हर एक प्रोग्राम को आगे बढ़ाए। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और खासकर हमारे हाथ साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। क्यों कि 12 मरतबे मेरी रहनुमाई करते रहते, एक सहाफत एक टीचर होने की हैसियत से, और सहाफत में भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको कामयाबी दे। हर जो है महारत हर चीज में जो है अपना झंडा गाड़ लिए। तो मैं शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह हमारे करीम साहब बोले ये जो प्रोग्राम करें, इंशाल्लाह हम आगे भी एक नेक्स्ट साल जब साइंस डे का जो प्रोग्राम होगा उस मौके पे हम शादी खाने के अंदर या नहीं तो कहीं भी करेंगे, पूरे लोगों को बुलाएंगे। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। कांग्रेस पार्टी हमेशा युवाओं का साथ भी है। कांग्रेस पार्टी हमेशा युवाओं को फकोड़ों तल्लों पे मजबूर नहीं करी। कांग्रेस पार्टी हमेशा स्टूडेंट्स को जो है युवाओं के सरों पे तालीम का ताज देखना चाहती। कांग्रेस पार्टी पकोड़े तलने के रूप में नहीं देखना चाहती। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल आपके साथ है। इससे पहले भी मैं लॉकडाउन में जब हुआ था टीपीएटी वालों की भी आवाज को उठाया टीचरों को, और आज भी आगे भी कांग्रेस पार्टी तालीमी मैदान में हो चाहे कोई भी मैदान में बिल्कुल आपके साथ न्याय के लिए लड़ेगी, अन्याय के खिलाफ बिल्कुल रहेगी कांग्रेस पार्टी। और रहा सवाल मेरा वादा है एमए लतीफ का, इस स्टेट से, इस प्रोग्राम से जब भी तालीमी मैदान के अंदर हो, चाहे स्कूल के मामले हो, कोई सतारा हो, कोई मामला हो, कानूनी हो, कोई भी हो, बिल्कुल हम एमए लतीफ सबसे पहले आपके साथ रहेगा और आपका सपोर्ट करेगा, हर मामले में सपोर्ट करेगा इंशाल्लाह। पूरा हमारा सपोर्ट है। और सहाबी ब्रदर्स का भी और एक बार मैं तहे दिल से शुक्रिया कर देता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।